नमस्कार दोस्तों जो मनुष्य का शरीर होता है वह न जाने कितने योनियों के बाद हमें मिलता है और इस शरीर को सही से काम करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन न जाने कितने बाधाओं को पार कर सकता है और कितने चुनौतियों को आसानी से झेल सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक यूट्यूब पर नई नई आई डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर क्यूट्रेस है। असल में तो उनका नाम डॉक्टर तान्या नरेंद्र है और बात करेंगे वृंदावन के परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद के बारे में। तो दोस्तों जो डॉक्टर क्यूट्रेस हैं उनके हिसाब से हस्तमैथुन एक सामान्य क्रिया है और हस्तमैथुन किसी भी प्रकार का नशा नहीं है जैसा कि विज्ञान बताता है। दोस्तों चूंकि डॉक्टर क्यूट्रेस अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, तो जब उनसे एक लड़के ने सवाल किया कि क्या हस्तमैथुन एक समान प्रक्रिया है और क्या यह कोई नशा नहीं है और हमें कितनी बार हस्तमैथुन करना चाहिए, तो जवाब में डॉक्टर क्यूट्रेस बताती हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार यदि कोई मनुष्य महीने में 21 बार भी हस्तमैथुन करता है तो वह एक समान प्रक्रिया रहेगी और इससे प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर होने का खतरा 30 से 40% कम हो जाता है। दोस्तों इनके बातों से तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि हमें हस्तमैथुन लगातार करना चाहिए और इससे हमारे बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। पर क्या है इसका असली सच्चाई? क्या जो लोग इस प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं उनके शरीर में कोई फर्क नजर आता है? और हमारे वृंदावन के परम पूज्य महाराज स्वामी प्रेमानंद जी का इसके ऊपर क्या विचार है? उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर क्या संदेश दिया है? तो चलिए जान लेते हैं कि बड़े से बड़े चुनौतियों को यूं पार कर जाएगा। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और अपने आप को गंदी क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं तो हमारा जो मन है उसमें घबराहट आ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तरह तरह की चिंताएं उत्पन्न होने लगेंगी, मन अनेक बाधाओं से घिर जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आवश्यक है और बड़े बड़े डॉक्टर जो कि कुछ रिसर्च करके हमें उत्तर देते हैं, अगर उनके अनुसार हम अपने जीवन को जिए तो शायद हमारा जीवन बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं वह खुद में इस बात को फील किया होगा कि जब भी हम ऐसे क्रियाओं में भाग लेते हैं तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, न पढ़ाई में मन लगता है, न किसी काम में मन लगता है। शरीर हमेशा थका थका से रहता है, एनर्जी की कमी रहती है। और यह बात जो प्रेमानंद जी महाराज ने हमें बताया वह एकदम दैनिक जीवन में फिट बैठता है और वैसा ही हम अपने शरीर में महसूस भी करते हैं। तो इसलिए जो डॉक्टर कहते हैं उनके अनुसार यदि हम ना ही चले तो बहुत बेहतर होगा। और जैसा कि हमारे ऋषि मुनि जो कि हजारों सालों तक